हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के करंट अफेयर्स एक साल का, सितंबर 2024 से लेके अगस्त 2025 तक का। और ये करंट अफेयर अभी आने वाले एग्जाम्स 13 तारीख को 71वां बीपीएससी, 10 तारीख को बीपीएससी का एएसओ और 7 तारीख का बीपीएसएससी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। बिहार एसएससी सीजीएल 4 होगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल होगा और भी बिहार एसएससी में ऑफिस असिस्टेंट। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स जितने भी बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर 71वीं बीपीएससी एएसओ और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो भी एग्ज़ाम्स देने चाह रहे हैं। वीडियो में जितना भी है करंट अफेयर सारा पॉइंट वाइज है और मंथ वाइज है। मतलब जैसे अभी अगस्त का शुरू में आएगा, अगस्त 2025 का, फिर उससे नीचे बढ़ते जाएंगे तो फिर जुलाई 2025 का, फिर जून 2025, ऐसे ही घटते घटते हम लोग पहुँचेंगे सितंबर 2024 तक। ठीक है। और और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए होगा इस लेक्चर का तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप लोग क्लिक कीजिएगा उस लिंक पे, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है करंट अफेयर का, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस जो कि 30 जुलाई को मनाया जाता है, तो उसी के अवसर पे बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया। ठीक है। जो शोषणकारी क्षेत्रों से तस्करी पीड़ितों, विशेष रूप से नाबालिग को बचाने और पुनर्वास करने के एक लिए एक प्रमुख अभियान है। ठीक है। और ये जो और डिटेल से इसमें देखते हैं कि जो ये अभियान है, यह एक 15 दिवसीय अभियान है जो कि 31 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगी, जिसका उद्देश्य मानव तस्करी, बाल श्रम, देह व्यापार, ऑर्केस्ट्रा समूहों में से शोषण के शिकार व्यक्तियों को बचाना तथा तथा पुनर्वासित करना है। इसका आयोजन बिहार पुलिस के कमजोर वर्ग प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। अब अगला पॉइंट है कि वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी, जिनका की नाम है प्रत्यय अमृत, उनको बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे अमृत लाल मीना का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। और जो ये अधिकारी हैं अभी जो नए बनेंगे, तो ये 1 सितंबर से 1 सितंबर से पदभार संभालेंगे अपना। अगला पॉइंट है कि युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने 300 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त आवंटित की है, जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुल आवंटन 900 करोड़ रुपए हो गया है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं BSEFC, पटना को आवंटित इस किस्त का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए समय पर और सुलभ शैक्षिक ऋण सुनिश्चित करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भागलपुर और गोपालगंज में प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना की घोषणा की है। अगला करंट अफेयर है कि रक्षाबंधन 2025 जो कि 9 अगस्त को हुआ था, के अवसर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित राजधानी वाटिका में एक पेड़ को राखी बांधकर और पौधारोपण कर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस जो कि वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया गया था। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से एक बार दो बार देखिएगा और याद कीजिएगा। आने वाले भी जो एग्जाम्स है बीपीएससी का, तो उसमें यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने जयप्रकाश आंदोलन सेनानियों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें आपातकाल 1975-1977 के दौरान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के आंदोलन 1974 का समर्थन करने पर कारावास में डाला गया था। यह कदम इन सेनानियों के संघर्ष एवं बिहार के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब जो पेंशन में वृद्धि हुई है वो कितना से कितना हुई है, अब उसको देखते हैं। पेंशन में वृद्धि 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में रहने वाले सेनानियों को
अब 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और जिन लोगों को 6 माह तक जेल में रहना पड़ा था उनकी पेंशन 7,500 रुपये पहले मिलती थी, वो बढ़ा के अब 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। पेंशन भोगियों की मृत्यु के स्थिति में उनके जीवित पति या पत्नी को भी पेंशन समान पेंशन राशि प्राप्त होती रहेंगी। अगर जो जो भी ये मतलब जेल में आपातकाल के दौरान जेल में रहे थे, तो अगर अगर मेल होंगे तो उनकी वाइफ को मिलता रहेगा, उनके मृत्यु के बाद भी अगर फीमेल होंगी तो उनके हस्बैंड को मिलता रहेगा। अगला पॉइंट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12वीं एशिया पुरुष हॉकी कप चैंपियनशिप के लिए लोगो, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त 2025 राष्ट्रीय खेल दिवस, जिस दिन 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जयंती है। तो 29 अगस्त 2025 राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद जी की जयंती से 7 सितंबर तक राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होगा। यह पहली बार है जब बिहार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। ये क्वेश्चन पक्का से देखने को मिल जाएगा अभी बिहार में जो भी एग्जाम्स होंगे। हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद बिहार की ऐतिहासिक शहर राजगीर इस आयोजन की मेजबानी करेगा। यह राजगीर का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है। इससे पहले वर्ष 2024 में यहाँ पे महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हुई थी। अब अगला करंट अफेयर पे पहुँचते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि बिहार मंत्रिमंडल ने 26 अगस्त 2025 को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को स्वीकृति प्रदान की, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और बड़े स्तर पर निजी निवेश को आकर्षित करना है। यह पहल बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का ही एक विस्तार है, जो कि 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने के बिहार के प्रयासों का हिस्सा है, जिससे राज्य एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। और इसमें क्या डिटेल से थोड़ा सा और देखते हैं कि निवेशक उद्योग स्थापित करने के लिए 1 रुपए के नाम मात्र शुल्क पे भूमि प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए के निवेश और 1000 नौकरियों के सृजन पर 10 करोड़ तक की भूमि प्रदान की जाएगी। और 1000 करोड़ रुपए से अधिक अगर निवेश करेगा जो भी कंपनी, तो परियोजनाओं को 25 एकड़ तक भूमि आवंटित की जाएगी। और फिर एक और पॉइंट है कि फॉर्चून 500 कंपनियों को 10 एकड़ भूमि दी जाएगी। तो ये था अगस्त 2025 का करंट अफेयर। अब आते हैं जुलाई 2025 के करंट अफेयर पे। पहला पॉइंट है कि बिहार चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा को बिहार आइकॉन फेस नियुक्त किया। बिहार चुनाव आयोग अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार आइकॉन फेस नियुक्त किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गया, दरभंगा और गोपालगंज में सरकार नए डेयरी प्लांट की स्थापना करेगी। इन तीनों प्लांटों में हर दिन 5 लाख लीटर की दूध प्रोसेसिंग होगी। सीतामढ़ी और रोहतास में दूध पाउडर के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इन दोनों संयंत्रों में हर दिन 30-30 मीट्रिक टन दूध का पाउडर बनेगा। अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार मुंगेर के सीताकुंड मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। बिहार सरकार मुंगेर में जो सीताकुंड मेला होता है तो उस मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। अब हर साल सरकारी मेला के तौर पर बिहार राज्य मेला प्राधिकार इसका आयोजन करेगा। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। यह आधुनिक भारत का पहला निर्माण है जिसमें सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या था ये, फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको कि वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। यह आधुनिक भारत का पहला निर्माण है जिसमें सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। अगला पॉइंट है कि न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पंचोली पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। ठीक है, कौन बने हैं?
45वें मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के, तो इनका नाम है विपुल मनुभाई पंचोली। विपुल मनुभाई पंचोली। अब अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में इस बार पटना को 21वां स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में इस बार पटना को 21वां स्थान मिला है। और जो मतलब इंडिया का टॉप मोस्ट शहर है, एक नंबर पे किसको मिला है, तो वो मिला है इंदौर को। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में इस बार पटना को 21वां स्थान मिला है। स्वच्छ शहर में अहमदाबाद प्रथम, जबकि सुपर स्वच्छ शहर के लीग में इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। बिहार सरकार ने 18 से 28 वर्ष के 1 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट, सीतामढ़ी जिला के माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम में 882.87 करोड़ की लागत से माता जानकी मंदिर बनेगा। सीतामढ़ी, जो कि वहाँ पे माता सीता जी का जन्म हुआ था, तो उस जगह पे जो पुनौरा धाम है, तो वहाँ पे 882 करोड़ की लागत से माता जानकी जी का मंदिर बनेगा। अब है जून का करंट अफेयर, जून 2025। पहला पॉइंट है कि विश्व का 5वां व देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र समस्तीपुर के पूसा में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? समस्तीपुर के पूसा में। भारत से पहले 4 गन्ना अनुसंधान केंद्र निम्न देशों में है। सबसे पहले मतलब भारत में जो है ये 5वां होगा, और भी 4 देश में पहले से है। तो पहला एक तो है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है चीन, तीसरा है तंजानिया और चौथा बांग्लादेश। और ये जो पूसा में खुल रहा है, ये विश्व का 5वां है, लेकिन देश का पहला है, देश का पहला। अब अगला पॉइंट है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने 24 जून को कहा कि बिहार में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र और 1000 मेगावाट की बैटरी भंडारण प्रणाली क्षमता वाली इकाई स्थापित की जाएगी। और हमारे देश के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने 24 जून को क्या कहा कि देश में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र और 1000 मेगावाट की बैटरी भंडारण क्षमता वाली इकाई स्थापित की जाएगी। देश में छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे, इनमें से एक बिहार में भी लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम में। बिहार कैबिनेट ने कन्या विवाह मंडप योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार कैबिनेट ने कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी पंचायतों में विवाह हॉल का निर्माण और दीदी की रसोई योजना के तहत भोजन की कीमत घटाकर 20 रुपये करने की मंजूरी दी है। दोनों पहलों का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों का समर्थन करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। तो याद रहेगा, इसको एक बार 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत के चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आधिकारिक तौर पर जन सुराज पार्टी को चुनाव चिन्ह स्कूल बैग आवंटित किया है। कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है उनको? तो ये है स्कूल बैग। और ये किसकी पार्टी है? तो इनका नाम है प्रशांत किशोर। अभी बहुत चर्चित व्यक्ति बने हुए हैं बिहार में, प्रशांत किशोर। बिहार में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया है। बिहार में अपराध पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन लंगड़ा। इस अभियान का उद्देश्य कुख्यात अपराधियों को पकड़ना है और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करना है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके पैरों में गोली मार रही है ताकि वे भविष्य में अपराध ना कर सके। तो याद रखिए ऑपरेशन लंगड़ा। अगला पॉइंट है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने बिहार में पुलों की सुरक्षा जांच के लिए 24 जून 2025 को आईआईटी पटना और आईआईटी दिल्ली के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता हस्ताक्षर किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि
जो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम है वो किसके किसके साथ समझौता किया है, तो आईआईटी पटना और आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत आईआईटी पटना 45 पुलों और आईआईटी दिल्ली 40 पुलों की जांच करेगा। पहले चरण में 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 बड़े पुलों के हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। इस पहल से बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें पुलों की सुरक्षा के लिए समर्पित ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 को लागू किया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार ने राज्य भर में 16 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई है। कितनी सारी, तो 16। इन नए विद्यालयों में शुरू होने के बाद बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो 69। कितनी, 69। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में अब मुखिया यानी ग्राम प्रधान के पास 15 लाख रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है। पहले थोड़ा कम रहता होगा, अब ये बढ़ के 15 लाख रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है। इस फैसले से उन्हें 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का उपयोग करके परियोजनाओं को लागू करने की अनुमति मिल गई है, जिससे प्रक्रिया सरल हो गई है। अगला पॉइंट, बिहार में मुखिया यानी ग्राम प्रधान को अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना यानी जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं मनरेगा के तहत 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है। यह 5 लाख रुपए की पिछली सीमा से बढ़ा है। पहले 5 लाख रुपए था मनरेगा के तहत, अब 10 लाख रुपए तक की मनरेगा के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जून को दिव्यांग, विधवा और बुजुर्गों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीतीश कुमार ने 21 जून को जितने भी दिव्यांग थे और विधवा और बुजुर्ग लोग, उनको पेंशन मिला करता था बिहार सरकार की तरफ से 400 रुपये, अब वो बढ़ा के 1100 रुपये कर दी गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 से बढ़कर 70 हो गई है। 54 से बढ़कर 70 हो गई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बिहार में इकलौता ये टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इसी के साथ ये जून का खत्म होता है करंट अफेयर, अब शुरू कर रहे हैं मई 2025 का। पहला पॉइंट है कि अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी 21 मई 2025 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी 21 मई 2025 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर गया जी कर दिया गया है। क्या किया है, गया जी, जो इसके गहन धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करता है। किस लिए चेंज किया गया है, तो गया में वहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पे, और विष्णुपद मंदिर भी है, तो इसीलिए वहाँ के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करने के लिए गया का नाम गया जी कर दिया गया है। सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण 4 मई से 15 मई तक बिहार में आयोजित किया गया था। ठीक है, खेलो इंडिया पहल के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी बिहार में कोई भी एग्जाम होगा तो जरूर पूछा जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ पे हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था और ये 7वां संस्करण था और ये 4 मई से 15 मई तक हुआ था। इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया था, जबकि 3 प्रमुख कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ था। आप पढ़ेंगे अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो कि 24 अप्रैल 2025 को मनाया जाता है, तो उसके अवसर पे आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। बिहार की मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये पूछा जाएगा कि कौन से पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है, तो ये है मोतीपुर पंचायत। ठीक है, मोतीपुर पंचायत। प्रधानमंत्री मोदी ने मुखिया प्रेमा देवी को यह पुरस्कार प्रदान किया, मुखिया प्रेमा देवी को। और ये कौन से जिला में है, तो ये मधुबनी में। ठीक है, मधुबनी।
24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा, जिसे वंदे भारत के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन किया। जो भारत में यह पूरी तरह अपनी तरह से दूसरी होगी। यह ट्रेन जयनगर से पटना तक चलती है। पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज के बीच शुरू की गई थी। कौन सा ट्रेन चल रहा है? तो इस ट्रेन का नाम है नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल, और ये जयनगर से पटना तक चलेगी। अब है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण, जो 4 से 25 मई तक बिहार के राजगीर, पटना, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किया जाएगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आयोजित किया जा चुका है। ठीक है। भारत ने बिहार के पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने बिहार के पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी देती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं PMKSY, और AIBP के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दे दी है। अब पढ़ेंगे हम लोग मार्च 2025 के करंट अफेयर। मार्च 2025, पहला पॉइंट है कि बिहार के उद्योग मंत्री ने बक्सर और पश्चिमी चंपारण में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार के उद्योग मंत्री ने बक्सर और पश्चिमी चंपारण में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया। कौन सा अवार्ड मिला है बिहार को? तो ये गोल्ड। किस लिए? तो बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में पहला सौर वेदनाम महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना था। तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में पहला सौर वेदनाम महोत्सव आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना। 8 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। 8 मार्च को और क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो उसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। वाल्मीकि महोत्सव महर्षि वाल्मीकि के योगदान का सम्मान करने के साथ साथ बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने का एक प्रभावी मंच है। अगला पॉइंट है कि 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री ने राज्य विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पूछा जाएगा कि बिहार में इस बार कितने रुपए का बजट पेश हुआ था? तो ये है 3.17 लाख करोड़, 3 मार्च 2025 को। और ये बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो इनका नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी। अब पढ़ेंगे फरवरी 2025 के करंट अफेयर। पहला पॉइंट है कि भारतीय विमान पतन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार के बिहटा में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियन 2025 का उद्घाटन 22 और 23 फरवरी के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले
के खेल भवन में किया गया था? बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियन 2025 का उद्घाटन 22 से 23 अप्रैल 2025 के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के खेल भवन में किया गया था। बिहार के गया जिले के कालचक्र मैदान में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। बिहार के गया जिले के कालचक्र मैदान में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का उद्घाटन हुआ था, आयोजन सॉरी। अगला पॉइंट है कि हाल ही में गया जिले की 300 साल पुरानी पत्थर की कला को जीआई टैग दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गया जिले की 300 साल पुरानी पत्थर की कला को जीआई टैग दिया गया है। बिहार के गया जिले के नीमच बथानी ब्लॉक का पत्थरकट्टी गांव पत्थर की कला के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने 25 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हुआ था, तो उसमें बिहार ने 25 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। बिहार के मुख्यमंत्री मनेर शरीफ में हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद औलिया मनेरी के 756वें उर्स में शामिल हुए। उर्स एक वार्षिक उत्सव है जो एक सूफी संत की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने 35.8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया। 6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने 35.8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया। हाल ही में बिहार के राज्यपाल ने राजभवन में मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक जिसका की नाम है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है मनोज कुमार, ठीक है, मनोज कुमार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किऊल नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। किऊल नदी जो कि मतलब इधर से रेलवे लाइन एक क्रॉस करता है, लखीसराय और किऊल के बीच एक नदी है, तो वही किऊल नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए प्रमुख आवंटन इस प्रकार है। 2025 का जो केंद्रीय बजट पेश हुआ था तो उसमें बिहार को कुछ अच्छा चीज़ मिला है। तो क्या क्या मिला है तो वही पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट वाइज है। तो पहला है कि मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड, भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए बिहार में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, भविष्य में मांगों को पूरा करने के लिए बिहार में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। तीसरा है कि पटना हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास। पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विकास और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास। अगला पॉइंट है कि पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय पहल के तहत एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। बजट में काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे की तर्ज पर विष्णुपद और महाबोधि मंदिर गलियारों के व्यापक विकास के लिए समर्थन का वादा किया गया है। जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है बनारस में, उसी तरह महाबोधि मंदिर गलियारा और विष्णुपद मंदिर गलियारा भी यहाँ पे बनेगा। अगला पॉइंट है कि नालंदा को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा तथा नालंदा विश्वविद्यालय को उसके ऐतिहासिक महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये दिसंबर 2025 का करंट अफेयर था। अब पढ़ेंगे जनवरी 2025 का करंट अफेयर। पहला पॉइंट है कि गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी में श्रद्धेय बोधि वृक्ष और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया। तो जो 26 जनवरी 2025 हुआ था तो वहाँ पे कर्तव्य पथ दिल्ली में जो झांकी निकलती है हर एक स्टेट की, तो वहाँ पे जो बिहार का झांकी था उसमें क्या था कि उसमें बोधि वृक्ष और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को यूजीसी से मान्यता मिल गई है।
इसका उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2024 में राष्ट्रीय खेल दिवस पर किया था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को। यह विश्वविद्यालय नालंदा के राजगीर में है, नालंदा के राजगीर में। अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने पूर्वी चंपारण में मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल, ये इनका जन्म बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में हुआ था और ये इनकी 75वीं पुण्यतिथि पे एक सिक्का जारी किया। किसने किया? ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। और कौन से नंबर के हैं? तो ये 42वें नंबर के हैं। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के 7 लोगों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया। बिहार के 7 लोगों को, कितने लोग? 7 लोगों को, जिसमें कि एक है पद्म विभूषण। ये किनको मिला? ये मिला है शारदा सिन्हा को। ये बिहार की कोकिला भी कही जाती है, शारदा सिन्हा। फिर उसके बाद है पद्म भूषण, ये भी एक इंसान को मिला है। ये कौन है? सुशील कुमार मोदी, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार। फिर है पद्मश्री। पद्मश्री 5 लोगों को मिला। पहला है किशोर कुणाल, ठीक है, किशोर कुणाल। ये कौन है? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है, अब नहीं रहे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और महावीर संस्थान के संस्थापक। जो आप ये पटना जंक्शन के पास एक महावीर मंदिर, और भी पटना में बहुत सारे महावीर कैंसर संस्थान, नेत्र संस्थान, तो बहुत सारे हैं। तो ये जो हैं इनके संस्थापक कुणाल किशोरी थे, ठीक है। फिर उसके बाद है भीम सिंह भावेश, ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। फिर है हेमंत कुमार, ये चिकित्सा में इनको मिला है। फिर निर्मला देवी हैं, जिनको कि कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला। और आखिरी है विजय नित्यानंद सुरेश्वरी महाराज, ये अध्यात्म के लिए इनको मिला पद्मश्री। तो टोटल कितने हो गए? 7 हुए, जिसमें कि 5 पद्मश्री हो गया, एक पद्म भूषण और एक पद्म विभूषण। अब है दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है इसमें कि हाल ही में बिहार सरकार ने कर्नाटक में बिहार की महत्वपूर्ण फसल मखाना और अन्य खाद्य उत्पादों के बाजार का विस्तार करने के लिए बेंगलुरु में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि मखाना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ये बेंगलुरु में, और ये एक 2 दिवसीय आयोजन था। अगला पॉइंट है कि हाल ही में महावीर कैंसर संस्थान पटना के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि पानी में मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज संदूषण बिहार के के मैदानों में कैंसर का कारण बन रहा है। तो महावीर कैंसर संस्थान पटना के कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कि एक अध्ययन से पता किया कि पानी में मैग्नीज होने की उपस्थिति उनको पता चली, जिसके कारण कि गंगा के मैदानों में जो लोग वहाँ पे हैं, जैसे गंगा नदी के आसपास के इर्द गिर्द के जगह में, तो वहाँ पे जो कैंसर लोगों में पनप रहा है, मतलब हो रहा है, तो उनका एक ये रीज़न पता चला है कि मैग्नीज पानी में प्रेजेंट होने के कारण हो रहा है। बिहार मार्च 2025 में राजगीर स्पोर्ट एकेडमी के इंडोर हॉल में महिला कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो ये ऑलरेडी अब हो चुका है, ये उस टाइम का बात था, दिसंबर का, तो उस टाइम का करंट अफेयर मार्च में हो चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में एक सुपर स्पेशियलिटी नेत्र अस्पताल के निर्माण और संचालन की सुविधा के लिए शंकर आई फाउंडेशन इंडिया, जो कि कोयम्बटूर का है, उसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि बिहार सरकार ने कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ये किया है एमओयू? तो यह है शंकर आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर, ठीक है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य को 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश मिले हैं, ठीक है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में जो हुआ था, तो उसमें बिहार को 1.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। अब है नवंबर महीने के करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है कि बिहार 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मेज़बानी करेगा बिहार।
राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो अभी शुरू भी हो चुका है, ठीक है, अभी इसी महीने शुरू हुआ है, 29 अगस्त 2025 को, ठीक है, 29 अगस्त 2025 को शुरू हो गया है एशिया पुरुष हॉकी एशिया कप, ठीक है। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने हाल ही में 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी की थी। राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ने हाल ही में 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी की थी। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कॉमन कैट स्नेक, ठीक है, कॉमन कैट स्नेक जिसको कि ट्राइगोनोटा बोएगा ट्राइगोनाटा, एक दुर्लभ और कम विषैला प्रजाति की खोज की गई। एक सांप है कॉमन कैट स्नेक, ठीक है। तो ये इसकी एक ये एक दुर्लभ और ये मतलब उतना विषैला नहीं होता ये सांप, तो उस प्रजाति की एक सांप खोजी गई, ठीक है। हाल ही में बिहार की लोक संगीत आइकॉन शारदा सिन्हा का निधन हो गया था। तो इनका निधन हो गया था नवंबर में, ठीक है। और ये बिहार की कोकिला कही जाती थी, ये एक बिहार की लोक गायिका थी। बहुत सारे आप सुनते होंगे छठ में शादी विवाह का जितना भी गीत होता है तो बहुत सारे मिलेंगे उनका। अब है अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर। गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन किया था। यह देश का पहला भवन है जिसके बाहरी भाग पर 40 टन तांबे का अनावरण लगा है। गांधी जी का जयंती होता है 2 अक्टूबर को, तो उसी मौके पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन किया। यह देश का पहला भवन है जिसके बाहरी भाग पर 40 टन तांबे का आवरण लगा है। स्वच्छता ही सेवा 2024 में बिहार को पूरे देश में जन भागीदारी तथा कचरा इकाइयों की सफाई में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कचरा ही सेवा 2024 में बिहार को पूरे देश में जन भागीदारी तथा कचरा इकाइयों की सफाई में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला पॉइंट है कि वाल्मीकि नगर के पिपराकुट्टी गांव में भारतीय सॉफ्टनेस प्रजाति का कछुआ ग्रामीणों को मिला। वाल्मीकि नगर के पिपराकुट्टी गांव में भारतीय सॉफ्ट नेट प्रजाति का कछुआ ग्रामीणों को मिला। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डायनेमिक व डाटा ड्रिवन लैब वाला पहला राज्य बना बिहार। डायनेमिक व डाटा ड्रिवन लैब वाला पहला राज्य बिहार बना। इस लैब का उद्देश्य बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों को अत्याधुनिक डेटा संचालित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरणों से सुसज्जित करना है। अगला पॉइंट, राज्य में 500 कृषि यंत्र बैंक बनाए जाएंगे। राज्य में 500 कृषि यंत्र बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने खेती में कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ावा के लिए 20 करोड़ रुपए अलग से आवंटन कर दिया है। 20 करोड़ रुपए अलग से आवंटन कर दिया गया है। किस लिए? तो राज्य में 500 कृषि यंत्र बैंक बनाए जाएंगे उसी के लिए। अगला पॉइंट, बिहार में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू पार्टी ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की है, क्योंकि इस श्रेणी में कई अन्य भाषाओं को शामिल किया गया है। मैथिली भाषा का साहित्यिक इतिहास लगभग 1300 वर्ष पुराना है और राज्य ने इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत करने की मांग की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो और शुभांकर का अनावरण किया, जो 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के राजगीर में आयोजित किया जाएगा। महिलाई एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर है गुड़िया। क्या है? शुभांकर गुड़िया, जो बिहार में युवा लड़कियों के लिए एक स्नेहपूर्ण शब्द है। लुप्त प्राय प्रजाति घरेलू गौरैये से प्रेरित होकर यह शुभंकर लचीलापन, शक्ति और प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। लोगों में बोधि वृक्ष को दर्शाया गया है। लोगों में बोधि वृक्ष, ठीक है, जो उसका लोगो होगा, लोगो
उसमें बोधि वृक्ष को दर्शाया गया है जो विकास और लचीलेपन का प्रतीक है तथा बिहार की आध्यात्मिक विरासत से भी जुड़ा है। अब अगला पॉइंट है, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने 21 अक्टूबर को राज्य की राजधानी पटना के पास बिहटा शहर में राज्य के पहले सूखे बंदरगाह का उद्घाटन किया। सूखा बंदरगाह, ड्राई पोर्ट को एक निजी कंपनी के सहयोग से बिहार में उत्पादित होने वाले सामानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। अब पढ़ेंगे हम लोग सितंबर 2024 का, ठीक है, सितंबर 2024 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इसमें कि बिहार सरकार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पीने के लिए सोन नदी का जल उपलब्ध कराने हेतु 1347 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी। कितने करोड़ की? 1347 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी। कौन कौन सी जगह के लिए? तो औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम। बिहार विकास मिशन ने 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 को कामयाब करने में जिलों की रैंकिंग जारी की है, ठीक है। 7 निश्चय जो होता है बिहार में, तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 को कामयाब करने में जिलों की रैंकिंग जारी की है। अररिया सबसे पहले नंबर पे रहा तो मधुबनी सबसे पीछे। अररिया सबसे पहले नंबर पे रहा और मधुबनी सबसे पीछे रहा है। महिलाओं के लिए शुरू किए गए नीडर नारी प्रोजेक्ट बिहार में शुरू कर दी गई है। इसमें क्या होगा? तो महिलाओं को सुरक्षित सफर सुविधा देने वाला बिहार तीसरा राज्य बन गया है। बिहार से पहले हरियाणा और तेलंगाना में भी यह सुविधा महिलाओं को दी जा रही थी। अगला पॉइंट है कि जीएसटी संग्रह में शीर्ष 5 राज्यों में बिहार शामिल है। राज्य के जीएसटी संग्रह में 18% की बढ़ोतरी यह राष्ट्रीय औसत 13% के तुलना में 5% अधिक है। पहले 13% था, अब 5% बढ़ के 18 सॉरी ये राष्ट्रीय औसत जो है, मतलब नेशनल एवरेज जीएसटी जो है, ये 13% है। उसके कंपैरिजन बिहार का 5% अधिक है, 18%, ठीक है। अगला पॉइंट, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना को विकसित करने की योजना प्रस्तुत की गई है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के मुताबिक बिहार में 3% बेरोजगारी दर है, 3%। वहीं मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम यानी 0.9% है, ठीक है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि 2023-24 का हुआ था, तो उसमें बिहार का बेरोजगारी दर कितना है? 3%। और जो मध्य प्रदेश है वहाँ मतलब सबसे कम है, 0.9%। उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के लिए 4 नदियों पर बराज बनेंगे। उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है, तो वहाँ पे 4 नदियों पर बराज बनेंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से चयनित एजेंसी के द्वारा गंडक नदी पर अरेराज, कोसी नदी पर डागमारा, बागमती नदी पर डेंग और महानदी नदी पर मसान में बराज बनाई जाएगी। तो इतना ही था इस लेक्चर में। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी इस बार 71 बीपीएससी का फिर एक एएसओ एग्ज़ाम है जो कि 10 तारीख को है उसके लिए, और एक इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर 7 तारीख को है। वो सब एग्ज़ाम जो भी देने जा रहे होंगे उन सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार 2 बार आप इस वीडियो को देखिएगा रिवीजन के तौर पे, या तो अगर नहीं देखे होंगे बिहार करंट अफेयर तो एक बार 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको यहाँ से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा इस लेक्चर का तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा एक लिंक टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। और भी बिहार के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि अभी बिहार एसएससी का ग्रेजुएशन का 4th वाला आया है नोटिस, और फिर उसके बाद बिहार एसएससी का एक ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म, फिर बीपीएससी में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक फॉर्म आया। तो उन जो भी एग्ज़ाम होंगे हर एक एग्ज़ाम में बिहार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये इस वीडियो की इस लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा अच्छे से, ध्यान से एक बार 2 बार, और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और कुछ अगर गलत हो गया होगा तो आप कमेंट में वो भी लिख सकते हैं।
तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।